श्री सदगुरु विषय 5 है, विषय 5 है। रूप, रस, शब्द, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 से बेसी नो यहाँ है और नो स्वर्ग में है, बराबर है। श्री सदगुरु बड़े बड़े देव ईश्वर कोटि के देव के यहां भी यही 5 विषय है। वहां भी काम क्रोधाधिक विकार होते रहते हैं। नो काम मिटता है, नो क्रोध की लहर मिटती है। नो काम मिटता है, नो क्रोध की लहर मिटती है। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। लोभ का थैला सब दिन, लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। जो 10 20 50 भय सत्य, कोई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। आकाश पतालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठे, तेरी तो भूख कब होगी भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब दिन खाली रहता है। संतान शिष्य को भी कहते हैं, और जो अपने रक्त से उत्पन्न होते हैं उनको भी कहते हैं। जो संतों के ज्ञान को ग्रहण करके रहते हैं उनको भी संत संतान कहते हैं। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। कैसा शिष्य? समर्पित। प्रोफेसर बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। लेकिन सच्चा सदगुरु चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अमीर खुसरो को आप लोग जानते होंगे। बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े सेठ। और फकीर निजामुद्दीन का भी आप लोग प्रसंग सुने। फकीर निजामुद्दीन जो दिल्ली में रहते थे, फकीर निजामुद्दीन। और एक सज्जन था, उनको 4 लड़की थी, 4 लड़की, सब सियाने हो गए थे। लड़की की शादी करनी है लेकिन उस गरीब के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वो चिंतित रहा करते थे, उदास रहा करते थे। किसी सज्जन ने कहा, आप घर में बैठ करके चिंता करते हो, अरे आप फकीर निजामुद्दीन के पास चले जाओ, और वहां जो भी जाते हैं वो वहां से खाली वापस नहीं आते। आप जाइए। कहने पर तो चले गए। जैसे गए, फकीर निजामुद्दीन कहते, कहां आए हो? वह सज्जन कहते, हजरत 4 लड़की है, सब सियानी हो गई, सबका हाथ पीला करना है, लेकिन मुझ गरीब के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आया हूं कि आपके द्वारा कुछ मिल जाए, तुम अपने लड़की का शादी कर लेंगे।
फकीर निजामुद्दीन कहते जो भी चढ़ा हुआ था हम तो दे दिए, दूसरे को दे दिए। आज रहो कोई चढ़वा चढ़ाने के लाएंगे तो ले लेना, लेकिन कोई चढ़वा चढ़ाने के नहीं आए। कहते हजरत मैं इतना अभागा निकला कि कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए, अब मैं जा रहा हूं। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं दूसरे दिन आज तो रह लो, उस दिन भी रे कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। तीसरे दिन हुआ को कहते हजरत मैं जा रहा हूं। फकीर निजामुद्दीन कहते आज तो रह लो, रह जाओ, लेकिन भर दिन रहे कोई चढ़वा नहीं चढ़ाए। उसी समय फकीर निजामुद्दीन का छत पकड़ लेते मैं अभागा हूं, मुझ अभागा के चलते कोई यहां चढ़वा चढ़ा के नहीं आते, मैं जा रहा। फकीर निजामुद्दीन कहते आज तो रह जाओ, का घर पर कोई व्यवस्था नहीं, सब बाल बच्चे भूखे होंगे, मुझे जाने दीजिए। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते एक काम करो, मेरा जूता ले लो, जूता, और जूता को बेच करके तुम अपने लड़की का शादी कर लेना। जूता लिए चादर तोलिया में लपेट करके लेके जा रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। सेठ अमीर खुसरो को मुल्तान के सुल्तान से अनबन हो गया था, और वह अपने पत्नी और पुत्र के साथ कई ऊंट पर सामान लादा हुआ था, हाथी भी था, ऊंट भी था, कई ऊंट पर सामान लादा हुआ था। एक ऊंट पर अपने, एक पर पत्नी, एक पर पुत्र, और कई ऊंट पर जो है सामान लगा हुआ था। जैसे अमीर खुसरो उधर से आ रहे हैं, इधर से जो सज्जनदार जा रहे, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू। अमीर खुसरो के मन में हुआ यह तो पीर की खुशबू, मतलब ये तो सदगुरु की खुशबू है, ये तो पीर की खुशबू है, सदगुरु की खुशबू है। धीरे धीरे जो ये निकट जा रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, सामने आए तो बहुत अच्छी खुशबू, जब वो निकल गए धीरे धीरे खुशबू समाप्त होने लगी। अमीर खुसरो के मन में हुआ लगता है किसी के पास कुछ है, उनको बुलाए। जैसे वो वापस आए, अमीर खुसरो कहते भैया लगता है कि आपके पास में पीर की खुशबू, मतलब सदगुरु की खुशबू आ रही है आपके पास। क्या है आपके पास में जो पीर की सुगंध आ रही है, इसमें क्या है? वो सज्जन कहते हैं हम गए थे फकीर निजामुद्दीन के पास, 3 दिन तक रहे, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। फकीर निजामुद्दीन ने कहा यह जूता ले लो, अब बेच करके लड़की का शादी कर लेना, इसमें पीर का जूता है, सदगुरु का जूता है। अमीर खुसरो कहते हैं पीर ने क्या कहा, इस जूता को बेचने के लिए कहा। कहते कितना बेचोगे, कितना बेचोगे? वह सज्जन का जो देना चाहते दे दीजिए, जो देना चाहते। जो देना चाहते दे दीजिए। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं मेरे पास 18 ऊंट है, 18। 3 ऊंट छोड़ दो, एक मेरे लिए, एक मेरी पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए, और तमाम ऊंट पर मेरे जीवन का जो पुण्य कमाई है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, जवाहरात भी है, मेरे जीवन का पुण्य कमाई है, वह तमाम ले लो। उसके बदले में मुझे पीर का, सदगुरु का जूता दे दो।
सदगुरु का जूता दे दो। उस समय ये हाँ भर देते हैं। अब अमीर खुसरो पत्नी पुत्र के साथ जूता लेकर के जूता को चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं, माथे पर रखते हैं और जैसे सदगुरु के शरण में गए, फकीर निजामुद्दीन के पास पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं अपने सदगुरु के चरण में दंडवत गिर गए, दंडवत। सदगुरु ने उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? इस हाथ में क्या है? जो चादर दिए थे ना, चादर से लपेट कर दिए थे। सदगुरु तो पहचान गए थे चादर हम एक सज्जन को दी थे। अमीर खुसरो कहते हैं हजरत यह पीर का सदगुरु का जूता है। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं तो हम एक सज्जन को दिए थे और तुम मुझसे क्यों ले लिया? कैसे ले लिया? कहे सदगुरु मैंने इस जूता को खरीदा है। कहा कितना में? कहा मेरे जीवन का जो भी पुण्य कमाया था, 15 ओट पर जो भी सामान लगा हुआ था, तमाम को दे करके उसके बदले में मैंने पीर का सदगुरु का जूता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते जा रहे अमीर सस्ता में तेरा सौदा पट गया। सस्ता में तेरा सौदा पट गया। जा रहे अमीर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह, मेरा तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं हे हजरत आप तो हजरत हैं, आप पहुंचे फकीर हैं, पहुंचे संत सदगुरु हैं और आपका और मेरा समाधि स्थल एक जगह कैसे हो सकता है? उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं होगा तो मेरा समाधि स्थल खंडित हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में खंडित हो जाएगा। जाओ मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। और उस दिन से वो सदगुरु के चरण में लग गए, शरण में लग गए। अभी सुने थे ना गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सदगुरु के शरण में चरण में लग गए और वहां रह करके सेवा कर रहे हैं। फकीर निजामुद्दीन के बहुत शिष्य थे, सब अपने को चाहते थे गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले, सबके मन में था। और अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। एक दिन बैठक किए और तमाम से कहते कल सुबह में मेरे पास आओ, सब आओ। सुबह में सब पहुंच गए। फकीर निजामुद्दीन कहते तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो। सब पीछे पीछे सुबह से चलना शुरू किए। दोपहर हो गया, शाम हो गया, चल रहे हैं। दिल्ली शहर के लोग कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से शाम तक टहल ही रहे हैं, इधर से उधर, इस गली में उस गली में, इस सड़क पर उस सड़क पर, सुबह से शाम तक टहल ही रहे हैं। आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया? होते होते जैसे शाम होने को चला, फकीर निजामुद्दीन एक बेसिया के कोठी पर पहुंचते हैं। जैसे ऊपर जाने लगे अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं मैं जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता हूं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना। मैं जब तक वहां से नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना। जैसे बेसिया के कोठे पर गए, बेसिया सब आकर के प्रणाम कर दिए और बेसिया कहने हजरत क्या सेवा करो, क्या सेवा करो। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं जितना जल्दी हो मेरे लिए एक बोतल मीठा शरबत, एक बोतल
मीठा शरबत और कपड़ा से ढक कर के लाओ। यहां भी सत्संग करेंगे, रात में भी सत्संग करेंगे। मेरे लिए भोजन के लिए 4 फूल का 1 कटोरा दाल और 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है और यहां सत्संग करेंगे। जैसे उधर से बोतल आया ढक करके, नीचे से बहुत शिष्य कहते हैं, जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, जो शराब नहीं पीना चाहिए, अपने चरित्र को बचाना चाहिए, जो गुरु उपदेश करते थे, आज वही गुरु बेश्या की कोठी बना करके शराब पिएंगे, नशा का सेवन करेंगे। कह कह करके एक एक करके निकल गए, सब निकल गए, इक्के बचे थे। वहां सत्संग के सब बेश्या को समझाए, सबको नाम दान दी, मतलब दीक्षा दी। अपने जीवन को बनाओ, इसमें मलमूत्र के सिवा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में, जिस शरीर पर तुम घमंड करती हो, यह शरीर चलने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, 4 दिन रखने के बाद शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी। सबको समझाए, सब सदगुरु के चरण शरण ग्रहण कर ले। दूसरे दिन जब दिन हुआ, सूर्य जब ऊपर चढ़ता है, तब फकीर निजाम मंदिर वहां से देखते हैं, सब चले गए थे, एक के खड़े थे, अमीर खुसरो। उसी समय फकीर निजाम मंदिर कहते, और सब कहां चला गया, और सब कहां चला गया। उसी समय अमीर खुसरो कहते, हजरत सब तो उसी समय चला गया जिस समय आपके हाथ में बोतल आया। का क्यों चला गया? सब यही कहते थे, जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज बेश्या की कोठी वो शराब पिएंगे। कह कह करके, कुछ से कुछ कह करके चला गया। फकीर ने जामुन कहते, और सब तो चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। तू क्यों नहीं चला गया? तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उससे अमीर खुसरो कहते, हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? चला तो मैं नहीं जाता। उसी समय उनको हृदय से लगाए, उनको हृदय से लगाए और रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, अंतर दृष्टि खोल दिए, अंतर प्रकाश का दर्शन करा दिए, शब्द के सहारे मोक्ष धाम का अधिकारी बना दिए। ऐसे होते हैं सदगुरु। एक दिन की बात है, अमीर खुसरो चले गए थे सत्संग करने के लिए कहीं। वहां जब गए, इधर फकीर ने जामुन ने अपने सर को त्याग कर दिया। जैसे अमीर खुसरो आए, पता चला मेरे गुरुदेव संसार से चल बसे हैं। यहां आए तो इसे आंख को बाल को सहलाते थे, आंख को सहलाते थे। चरण में अपने माथा को रगड़ते हुए कहते हैं, अब सदगुरु ही नहीं रहे तो मैं बच करके क्या करूंगा, मैं रह करके क्या करूंगा। माथा रगड़ते रगड़ते, नाम का सुमरण करते करते अपने प्राण को सदगुरु के चरण में त्याग दिए, प्राण को त्याग दिए और सब मिल करके एक ही जगह दोनों का समाधि स्थल बना दिए। गुरु ही तू है, गुरु भी तू है, गुरु ही जीव के भी तू है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आप लोग जानते होंगे रज्जब जी, रज्जब खां, रज्जब जी का शादी होने वाला था। शादी घोड़ा
घोड़ा पर बैठ गए, मोर पहन ली। मोर घर से बिना मोर पहन के नहीं करते ना। बहुत बड़ा सब साथ में। रज्जब जी कहते मैं पहले सदगुरु का दर्शन करूं, सदगुरु का। जब तक मैं सदगुरु का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बड़ा सब कहते हैं ओ चलो ना, वहां व्यवस्था होगा ना, खाएंगे ना, आप लोग को जाना है तो जाइए। तो मैं जब तक सदगुरु का दर्शन नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। उसी समय रज्जब जी आश्रम में पहुंचते हैं। जैसे आश्रम में पहुंचते हैं, दादू दयाल जी महाराज ध्यान मग्न थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान बैठे हुए हैं। रज्जब जी घोड़े पर खड़े हैं, एक टिक अपने सदगुरु को देख रहे, सदगुरु को देख रहे। जैसे दादू दयाल जी महाराज आंख खोलते हैं, सामने में रज्जब को देखते हैं। कहते रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर लिया है मोर, आया था तू हरि भजन को, जाते हो किशोर चला नरक की ठोर। उसी समय घोड़े से कूद पड़े और सदगुरु के चरण में लिपट गए, सदगुरु के चरण में लिपट गए। आंसू आ रहे, बहुत देर तक चरण को पकड़े हुए हैं। सब बड़ा सब कहते दर्शन तो हो गया, अब तो चलो। कहा नहीं, सदगुरु को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जहां शादी होती वहां के सब आ गए, अब तो चलिए, शादी में विलंब हो जाएगी। उन्होंने कहा अब मैं सदगुरु को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। कहा शादी का तो व्यवस्था है, अपने छोटे भाई को मनाए, भैया तू शादी कर ले, मुझे सदगुरु के शरण में रहने के लिए दे। छोटा भाई को मना कर लिए, छोटा भाई चले गए शादी करने के लिए। ये हमेशा मोर पहने रहते थे, मोर हमेशा मोर पहने रहते थे और सदगुरु के चरण में रह करके सत्संग ध्यान नित्य करते रहते थे। एक तक अपने सदगुरु को निहारते रहते थे। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति पीछे निरखो तब और होते इंजो। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बातें, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभालो। ये अपना निज काम कर रहे, आत्मा का जो भोजन जो है वही कर रहे हैं। सदगुरु के चरण में शरण रहे। जब दादू दयाल जी महाराज का शरीर छूटा, आप लोग जानते होंगे, रज्जब जी आते हैं, ऐसे आंख के डिम को खोल करके कहते हे सदगुरु, इस आंख से तो आप हमको बराबर देखते रहते थे, आंख खोल करके मुझे तो देखिए। ऐसे खोलते हैं फिर बंद हो जाती है, खोलते ही बंद हो जाती है। उसी समय रज्जब जी कहते हैं इन आंख से देखना था तो सिर्फ गुरु को देखना था, इस आंख से देखना था सिर्फ गुरु को देखना था। इन आंख से अब किसी दूसरे को नहीं देखूंगा। जब तक मैं संसार में रहूंगा, जब गुरुदेव ही सदा के लिए अपनी आंख को बंद कर लिए, मैं भी अपनी आंख को बंद कर लूंगा। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, इस आंख से किसी दूसरे को नहीं देखूंगा। अंतर की आंख से मैं अपने सदगुरु का दर्शन करूंगा। महापुरुष की वाणी है, सदगुरु महाराज की वाणी है, अंतर पथ चालो और प्रभु को पालो। और जानते हैं रज्जब जी कभी आंख नहीं खोले, कभी आंख नहीं खोले, हमेशा आंख बंद करके रहते थे। यह गुरु के प्रति समर्पण। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते हैं नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को। नरेंद्र के जीवन में आप लोग जानते होंगे, जब उनके माता पिता जीवित थे, पिताजी जीवित थे, उनके घर में खाना दाना का बहुत सुंदर व्यवस्था था, सुंदर सुंदर भोजन खाते थे। जब पिताजी संसार चल बसे, भोजन का अभाव हो गया।
भाई कहते मां यह भोजन हमसे नहीं खाया गया। बहन कहती नहीं मां यह नहीं खाऊंगा। मां कहती है कमाने वाला एक है, खाने वाले तुम लोग कई हो। नरेंद्र जब देखेगा, नरेंद्र पर क्या गुजरेगा? इधर से उधर थाली फेंकते हो, भोजन का अपमान कर रहे हो। कहा नहीं मां यह नहीं खाऊंगा। उसी समय नरेंद्र आए। नरेंद्र देखते हैं कि मेरे भाई बहन थाली को इधर सुधर करते, इधर सुधर करते, इधर सुधर करते हैं और कहते यह हमसे नहीं खाया है। देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। उसी समय घर प्रवेश करते हैं। एक आलू था, एक आलू, श्री सदगुरु एक आलू था। जैसे एक के पास थाली में आलू देते हैं, एक के आलू था भोजन के लिए। जैसे आलू देते हैं वो दूसरे के पास दे देते हैं, वो भी दूसरे के पास देते हैं। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के पास आता है। स्वामी विवेकानंद अपने माँ को दे देते हैं, माँ अपने बच्ची को देते हैं, बच्ची अपने भाई को देते हैं, भाई अपने नरेंद्र को, भाई बड़े भाई को देते हैं। मतलब थाल भूलिए रहा है, भूलिए रहा है, आप खाओ, आप खाओ। उसी समय नरेंद्र अपने सदगुरु के पास गए और कहते हे सदगुरु मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया। हे ठाकुर मेरे घर की विपत्ति को आप दूर कर दो, मेरे घर की विपत्ति को आप दूर कर दो। उसी समय रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे करते हो? अरे मां से कहो। मां कौन? मां से, काली मां से कहो, मां से कहो। उस मां से तुम सांसारिक संपदा मांग लो, वैभव मांग लो, धन मांग लो, सांसारिक संपदा मांग लो। नरेंद्र कहते नहीं, हम नहीं मांगेंगे, आप ही मेरे लिए व्यवस्था कीजिए। रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज पहले तुम मां के पास तो जाओ, मां से मांगो, वैभव मांगो। जैसे नरेंद्र मां काली के पास गए, इधर रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज मां काली को आह्वान करते, मां जैसे कहते मां काली दौड़ कर आई, बेटा क्या कह रहे हो? मां काली कहती बेटा क्या कह रहे हो? उसी समय रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज कहते मां मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए आज गया है, वहां पहुंच गया है। मां मेरा नरेंद्र वैभव मांगने के लिए गया है, धन मांगने के लिए गया है। धन मांगने के बाद, वैभव मांगने के बाद मेरा नरेंद्र ठगा जाएगा। हे माते मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, ऐसा व्यवस्था करो मां। उसी समय नरेंद्र वहां पहुंचते हैं और मां काली के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहते मां मुझे भक्ति दो। वैभव ने श्री सदगुरु हैं, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की, बाल माता हो। हे मां मुझे भक्ति दो, हे मां मुझे ज्ञान दो, हे मां मुझे वैराग दो, हे मां मुझे त्याग दो। कई बार यही शब्द निकलते हैं। रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज ताली बजाते हैं, ठहाका मारते, मां मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं। फिर वहां से नरेंद्र आते हैं, हे ठाकुर रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज के तू गया था वैभव मांगने के लिए, तू मांग लिया भक्ति। अरे वैभव मांगो ना। फिर गए मां मुझे वैभव नहीं निकलता है, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार इस तरह जब हुआ, अंत में आते हैं कहते तू तो वही मांगता है, जाकर के वैभव मांग लो। उसी समय कहते हे ठाकुर, हे सदगुरु मुझे संसार की संपदा नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, मुझे त्याग चाहिए। उसी समय रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज कहते जाओ नरेंद्र
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नरेंद्र वहां से निकलते हैं, नरेंद्र चले गए दूसरे जगह। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं उसी तरह कलकत्ता शहर में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सत्संग कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में बहुत से साहूकार जमींदार से सत्संग थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, देखिए नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उनके घर की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप लोग मदद कीजिए, मतलब हाथ बढ़ाइए, आप लोग मदद कीजिएगा ना, उनको देंगे, उनके घर की गरीबी दूरी दूर हो जाएगी। लेकिन कोई आगे नहीं आए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, एक भक्त के लिए कह रहे हैं, कोई सामने नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने घर को चले गए। दूसरे दिन जो सत्संग में गुरु भाई थे वो जा रहे थे, नरेंद्र उधर से आ रहे थे। और गुरु भाई कहते हैं, आप तो कल सत्संग में नहीं थे, लेकिन सदगुरु ने, ठाकुर ने बहुत भक्तों से, तमाम से कहा, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, आप लोग मदद कीजिए। लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई मदद नहीं किए। लेकिन सदगुरु ने आपके लिए मांग किया है। उसी समय नरेंद्र आते हैं, अपने सदगुरु के चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत मांगिए, मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे नरेंद्र, तू क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र चरण पकड़ करके रोते हुए कहते, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तक, जाओ नरेंद्र, जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। और जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करो, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। आप लोग जानते हो, नरेंद्र जब अमेरिका के शिकागो शहर गए थे, बड़े बड़े विद्वानों की टोली थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए। उस विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत हो गए। मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं, भयभीत हो गए। उसी समय कहते, भारत से जाए हैं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आप संबोधन उपदेश कीजिए। विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र भयभीत हो गए, कांपने लगे, भीतर से कांपने लगे। जैसे कांपते हैं, अपने सदगुरु का स्मरण करते हैं, सामने में सदगुरु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सामने में रामकृष्ण परमहंस महाराज प्रकट हो गए और सामने देख रहे सदगुरु, जिधर देखते हैं सदगुरु, हर रोम रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और सदगुरु का, उठो नरेंद्र, जाओ और उपदेश करो, उपदेश करो। जब गए तब बोलने लगे, जैसे जंगल में बड़े बड़े विशाल जानवर को सिंह खदेड़ने लगते हैं, धारने लगते हैं, उसी समय नरेंद्र जैसे मंचासीन हुए। जब उपदेश करने लगे, तमाम एक टक उनको देख रहे हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं। और लगता है नरेंद्र का मुंह खुला हुआ है, लेकिन कान में सटा करके उपदेश कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। जब वीडियो लिए, फोटो कर ले रहे तो देखते हैं मंच पर तो स्वामी विवेकानंद है और उनके पीछे में ये तो अकेले बैठे हैं, लेकिन 3 फोटो आ रहा है।
नरेंद्र के सिर पर हाथ था और पीछे से एक माँ है जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का वस्त्र पकड़े हुए हैं, फोटो बड़ा ले रहे हैं, फोटो भी निकल रहा है, तीनों फोटो निकल रहा है। फोटो लेने वाले कहते स्वामी जी आप तो अकेले मन पर उपदेश कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे दो और कौन है? कहा जरा दिखलाइए तो। जब फोटो देखते हैं तो राम स्वामी विवेकानंद प्रवचन कर रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ स्वामी विवेकानंद के ऊपर माथे पर है और माँ काली वस्त्र पहनी हुई है। उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये हमारे सामर्थवान सदगुरु, ये मेरे गुरु, ये मेरी काली माँ है, मेरी काली माँ। इस श्रद्धा प्रेम से जौ गुरु बसे बनारस से समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जौ गुरु होत सरी। अगर हम लोगों पर किसी तरह का विपत्ति आने वाला होता है, अगर उस विपत्ति में सदगुरु को याद करेंगे, हिमालय की तराई में बैठे हुए महात्मा भी हाथ बढ़ा करके हमारी और आपका रक्षा कर देंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जिनके मितु हैं, गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। परमारा सुभाष की वाणी है, गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए से बही, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम ले बहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम ले बही। माता होते बढ़े छोह करे नित, पित होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाई है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाही है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जो गुरु केरे पास तनि हो विचार, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समय दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु समय दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए
लोग है। गुरु तजी और ना चित्ते बसाए। गुरु 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 नीत है। जपते रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरणन धरी चित है। जपते रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सत गुरु समय हित नहीं को। निस दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है। गुरु गुरु ही नाम एक ले बहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।